सर्टिफाइड कंप्यूटर क्लास के इस कंप्यूटर सेक्शंस HTML CSS कास्केड स्टाइल शीट के दूसरे क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस क्लास में हम आपको बतलाएंगे सिंटैक्स। दोस्तों, सिंटैक्स एक सेट ऑफ रूल को कहा जाता है। ये एक्चुअली सेट ऑफ रूल है। CSS ब्राउज़र द्वारा इंटरप्रेटेड स्टाइल रूल्स को आकलन करके उचित एलिमेंट में अप्लाई करता है जो आपके डॉक्यूमेंट में यूज़ किया गया है। इसके स्टाइल रूल के 3 भाग होते हैं। पहला, सिलेक्टर। यह HTML डॉक्यूमेंट का वह टैग है जिस पर स्टाइल अप्लाइड होता है। यह H1 जैसे H1 टैग और टेबल टैग जैसा हो सकता है। इसको फिर से समझ लें। सिलेक्टर HTML का डॉक्यूमेंट का वह टैग है जिस पर स्टाइल अप्लाइड हो सकता है या होता है। उदाहरण के तौर पर हेडिंग टैग H1 H2 H3 H4 H5 H6 और टेबल टैग और जैसा हो सकता है। दूसरा है दोस्तों प्रॉपर्टी। यह एट्रीब्यूट की तरह होता है जो HTML टैग में इस्तेमाल होता है। सभी एट्रीब्यूट को CSS प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट करता है, जैसे कलर, बॉर्डर etc। तीसरा है दोस्तों वैल्यू। यह प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है, रियल वैल्यू होता है। जैसे कलर प्रॉपर्टी का वैल्यू रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और रेड का जैसे होता है हैश F1 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 तो etc इस तरह का होता है। तो यहाँ तक हम लोग इसमें समझ गए। अब हम आगे देखते हैं, इसमें आगे के चैप्टर को देखते हैं। उस चैप्टर में इसी के आगे का टर्म्स को देखते हैं। तो ये टर्म्स है दोस्तों टाइप ऑफ सिलेक्टर। अब ये टाइप ऑफ सिलेक्टर जो है दोस्तों, ये टाइप ऑफ सिलेक्टर जो है, यह पहले बतलाया गया सिलेक्टर की तरह होता है। जैसे हम एक ही कलर से पूरा हेडिंग्स पर अप्लाई करना चाहते हैं, या एक ही कलर H1 हेडिंग्स पर, फिर दूसरा कलर H2 हेडिंग पर, फिर तीसरा कलर H3 हेडिंग पर, या फिर सारे हेडिंग्स पर एक ही कलर अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। अगर हम H1 हेडिंग्स पर एक कलर में डालना चाहते हैं तो H1 ब्रेसेस मध्यम ब्रैकेट कलर कोलोन फिर हैश 36 CFFF सेमीकोलन ब्रेसेस क्लोज। तो ये हम लोग ये एग्जाम्पल समझ गए। अब नेक्स्ट टर्म है दोस्तों द यूनिवर्सल सिलेक्टर। द यूनिवर्सल सिलेक्टर किसी खास तरह का एलिमेंट सेलेक्ट करने के बजाय यूनिवर्सल सिलेक्टर एलिमेंट टाइप में नाम को मैच करता है। जैसे एस्ट्रिक। अब उदाहरण के तौर पर इसमें देखेंगे दोस्तों, एस्ट्रिक, फिर एस्ट्रिक ब्रेसेस कलर कोलोन हैश
0 0 0 0 0, फिर सेमी कॉलन, फिर ब्रेसेस। अब दिस मेक contents ऑफ एवरी एलिमेंट इन आवर डॉक्यूमेंट इन ब्लैक। ये जो है हमारे डॉक्यूमेंट के प्रत्येक एलिमेंट का कलर जो है उसको ब्लैक कर देगा। तो ये हम इसका उदाहरण देखें। अब नेक्स्ट है द डिसेंडेंट सेलेक्टर। अब ये डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। डिसेंडेंट सेलेक्टर, यदि आप स्टाइल रूल्स को केवल उस एलिमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो उस टैग के अंदर अवस्थित है, उदाहरण के तौर पर ULEM, फिर ब्रेसेस बिगिन, कलर, सेमीकॉलन, हैश, 0 0 0 0 0 सेमीकॉलन, ब्रेसेस क्लोज। अब ये एग्जाम्पल हम देखें द डिसेंडेंट सेलेक्टर्स का। अब हम लोग नेक्स्ट सेलेक्टर देखते हैं। ये है दोस्तों द क्लास सेलेक्टर। अब ये क्लास सेलेक्टर कहा जाता है जब स्टाइल रूल्स क्लास एट्रीब्यूट के आधार पर परिभाषित होता है तो उस क्लास के सारे एलिमेंट फॉर्मेटेड होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डॉट, ब्लैक, ब्रेसेस, दूसरे लाइन में कलर, सेमीकॉलन, हैश, 0 0 0 0 0 सेमीकॉलन, ब्रेसेस क्लोज, H1 डॉट ब्लैक, ब्रेसेस बिगिन, कलर, कोलन, हैश, 0 0 0 0 0 सेमीकॉलन, ब्रेसेस क्लोज। अब तो ये एग्जाम्पल जो है इस क्लास का है। दिस रूल रेंडर्स द कंटेंट्स इन ब्लैक फॉर ओनली H1। H1 हेडिंग के जितने एलिमेंट्स हैं उसके कंटेंट्स का कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग इसको समझ गए। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला है द ID सेलेक्टर। अब ये ID सेलेक्टर जो है ये होता है जब स्टाइल रूल ID एट्रीब्यूट के आधार पर परिभाषित होता है। जब स्टाइल रूल ID एट्रीब्यूट के आधार पर परिभाषित होता है तो वैसे सारे एलिमेंट जिसका ID समान होता है फॉर्मेटेड डिफाइन रूल्स के अनुसार फॉर्मेटेड हो जाते हैं। इसको फिर से समझ लें। जब स्टाइल रूल ID एट्रीब्यूट के आधार पर परिभाषित होता है तो वैसे सारे एलिमेंट जिसका ID समान होता है फॉर्मेटेड डिफाइन रूल्स के अनुसार फॉर्मेटेड हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग हैश ब्लैक, फिर ब्रेसेस बिगिन, कलर, कोलन, हैश, 0 0 0 0 0 सेमीकॉलन, ब्रेसेस क्लोज, contents of every element in black color whose ID attributes are the same। जिस भी एलिमेंट्स का ID एट्रीब्यूट सेम होगा वो सारे जो है ब्लैक कलर, उनके कंटेंट्स ब्लैक कलर के हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ तक हम लोग इस उदाहरण के जरिए दोस्तों समझ गए। अब हम लोग आगे का टैग के बारे में पढ़ेंगे। अब ये है द चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर यह डिसेंडेंट सेलेक्टर की तरह होता है लेकिन कुछ उसमें अंतर होता है। जैसे बॉडी
ग्रेटर देन P ब्रेसेस बिगिन कलर कोलोन हैश 00000 सेमीकोलन ब्रेसेस क्लोज। इससे सभी पैराग्राफ ब्लैक हो जाएंगे यदि वह बॉडी एलिमेंट के चाइल्ड हैं। दूसरे पैराग्राफ और उसके अंदर के एलिमेंट पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये उदाहरण हम लोग इसको समझ गए। अब हम लोग इसमें आगे की तरफ देखेंगे, अगला टर्म क्या है इसको हम लोग देखते हैं। अब अगला टर्म है दोस्तों इसमें द एट्रीब्यूट सेलेक्टर। The attribute selector, you can also apply a style to HTML element with a particular attribute. The style rules below will match all the inputs elements having a type attribute with a value of text. जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, input type equals to text, color equals to hash colon hash 00000 सेमीकोलन ब्रेसेस क्लोज। ये एग्जाम्पल है दोस्तों। द एडवांटेज ऑफ द मेथड्स इज दैट द इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, एलिमेंट इज अनअफेक्टेड एंड द कलर अप्लाइड ओनली टू द डिजायर्ड टेक्स्ट फील्ड। जो टेक्स्ट फील्ड डिजायर्ड है उसी पर कलर अप्लाई होगा, बाद बाकी जो है उस पर वो अनअफेक्टेड होगा। देयर आर फॉलोइंग रूल्स अप्लाइड टू एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। पी लैंग सेलेक्ट ऑल द पैराग्राफ एलिमेंट विथ ए लैंग एट्रीब्यूट। दूसरा जो है सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करता है जिसका लैंग एट्रीब्यूट का वैल्यू FR है, या सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ एलिमेंट्स हुज लैंग एट्रीब्यूट कंटेन्स द वर्ड FR। इस तरह का जो वर्ड है उसको इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं, इसका एट्रीब्यूट सेलेक्टर का काम है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है मल्टीपल स्टाइल रूल्स। अब इस रूल में देखते हैं दोस्तों, हम एक ब्लॉक में मल्टीपल स्टाइल प्रॉपर्टीज़ और उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं। हम एक ब्लॉक में मल्टीपल स्टाइल प्रॉपर्टीज़ और उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे H1 ब्रेसेस बिगिन कलर सेमीकोलन हैश 36C, फिर सेमीकोलन फॉन्ट हाइफन वेट इक्वल्स टू नॉर्मल सेमीकोलन लेटर स्पेसिंग इक्वल्स टू 4 EM सेमीकोलन मार्जिन हाइफन बॉटम कोलन 1 EM सेमीकोलन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कोलन लोअर केस सेमीकोलन ब्रेसेस क्लोज। ये सब जो है दोस्तों वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो मल्टीपल स्टाइल रूल्स जो है, स्टाइल्स प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम लोग एक ब्लॉक के अंदर ये यूज़ किए हैं। तो उसका एक एग्ज़ाम्पल दिखलाए। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे ग्रुपिंग सेलेक्टर। ये ग्रुपिंग सेलेक्टर क्या होता है दोस्तों? ग्रुपिंग सेलेक्टर, आप स्टाइल को मल्टीपल सेलेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रत्येक कॉमा के द्वारा सेपरेट होगा। इसमें यू कैन अप्लाई ए स्टाइल टू मेनी सेलेक्टर्स इफ़ यू लाइक, जस्ट सेपरेटेड द सेलेक्टर्स विथ ए कॉमा। जैसे H1 कॉमा फिर H2 कॉमा H3। अब ये तीनों हेडिंग के लिए जो नीचे दिए गए मल्टीपल्स स्टाइल रूल्स है वो लागू होगा, तीनों में एक साथ लागू हो सकता है। इसलिए
तीनों को हम लिखे हैं और उनको सेपरेट किए हैं कॉमा के ज़रिए। तो यहाँ जो है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं अभी। यहाँ H1 H2 H3 है और ये तीनों का यहाँ पर वो एग्ज़ाम्पल दिया गया है। तो आज के लिए ये सेकेंड में हम लोग देखें, सेकेंड जो क्लास है उसमें हम लोग विशेष रूप से देखें सिंटैक्स और इसके वेरियस एस्पेक्ट्स का चर्चा किए। तो हमको ये वीडियो हमारे ख्याल से आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इसके द्वारा CSS पर और अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग करने के कैपेबल होंगे, ये मुझे विश्वास है। थैंक यू।